Hello बच्चों, let's see this question. The question says two sides of rhombus ABCD are parallel to the line y equal to x plus 2 and y equal to 7x plus 3. If the diagonal of the of the rhombus intersect at the point 1, 2 and the vertex A lie on y axis, then find the possible coordinate of A. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ऐसा बता रखा है कि एक ABCD एक रोम्बस है और इसकी जो साइड्स हैं वो इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल हैं और इसके जो डायगोनल हैं वो 1, 2 पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसका जो वर्टेक्स ए है वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें बताना है। तो अगर मैं सबसे पहले वर्टेक्स ए के बारे में सोचूं तो कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर होता है वो कैसा हो सकता है, 0, अल्फा, इस तरह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो ये हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि इसका ए जो वर्टेक्स होगा इस रोम्बस का वह ऐसा होगा। अब आपको रोम्बस जो बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है। मान लो ये रोम्बस है, ठीक है, और इसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, रोम्बस है इसलिए। और कहाँ पर, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1, 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो डायगोनल है, ये जो रोम्बस है, सॉरी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये किसी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो वो किसके पैरेलल होगी, मान लेते हैं इसके पैरेलल है। और सिमिलरली ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड वो किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी। तो ये डायगोनल जो होंगे, डायगोनल बेसिकली क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होते हैं रोम्बस के। तो ये जो डायगोनल आएंगे वो इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होंगे। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप इनके एंगल बाइसेक्टर जो आएंगे उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो डायगोनल होंगे वो इसके एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होंगे। तो हम यहां पर वही करते हैं, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, x माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू प्लस और माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √50। प्लस लेने पर एक एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। √50 का मतलब क्या होता है, 25 और 2, तो 5 √2 लिख सकता हूँ। √2 से √2 कट जाएगा और 5 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 3। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, और ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर आ गया, जिसका स्लोप भी निकाल लेता हूँ साथ के साथ, क्योंकि स्लोप की रिक्वायरमेंट है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में अरेंज करके निकलेगा। तो आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो y इक्वल टू -1/2x प्लस 7/4। तो स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप माइनस का हाफ आ जाएगा। सिमिलरली माइनस लेने पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, तो नेगेटिव लेने पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर मिलेगा आपको 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू -7x प्लस y और माइनस का 3। इसको अरेंज करने पर 12x माइनस 6y और प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। इसका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप की रिक्वायरमेंट है। तो 6y इक्वल टू 12x प्लस 13 और y इक्वल टू 2x प्लस 13/6। तो इसका स्लोप आ गया हमारे पास 2। इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर हैं ये वाले, इसके जो डायगोनल हैं रोम्बस ABCD के, उनका जो स्लोप होगा या तो 2 हो सकता है या माइनस का हाफ होगा, इसी के पैरेलल होंगे, है ना। इन दोनों में से किसी का भी एक का स्लोप तो 2 होगा और एक का माइनस हाफ होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, A, 0, अल्फा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर मैं इस वाले डायगोनल का, जो कि अगर मैं बोल रहा हूँ A यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, दोनों डायगोनल में से किसी एक डायगोनल के ऊपर A होगा। तो अगर मैं स्लोप ऑफ AP बोलूँ, स्लोप ऑफ AP वो कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से दिया जाएगा। और y2 कितना है, हम मान लेते हैं 1, 2 को x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो y2 हमारे पास अल्फा है -2 डिवाइड बाय 0 माइनस 1। ये हमारे पास स्लोप ऑफ AP आ गया। अब ये जो स्लोप ऑफ AP लिख रहा हूँ मैं, ये या तो 2 के बराबर होना चाहिए
या किसके बराबर होना चाहिए, -हाफ के बराबर। तो एक बार 2 के बराबर लूंगा तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -2, और -2 से -2 कट जाएगा तो अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर एक बार -हाफ के बराबर लूंगा तो अल्फा -2 इक्वल टू 1/2, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। इसका मतलब जो मैंने पॉइंट ए माना था वो 0, अल्फा माना था, तो वो क्या आ जाएगा, एक बार या तो 0, 0 रहेगा अल्फा की वैल्यू रखने पर, या फिर वो पॉइंट क्या बन सकता है, 0, 5/2 भी बन सकता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ए पॉइंट के पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, 0 या फिर 0, 5/2। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।